आज हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो, मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे जायदाद छोड़ के जाता है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाया करता है। इसलिए कि अगर आप अमीर हैं तो कान खोल के बात सुने, आप गरीब हैं फिर भी कान खोल के आप बात सुने। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोलें। जाते हैं कि नहीं? कब्रें देखी है? सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलादें हैं जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है। जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है? वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो, खुदा की कसम मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और कयामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहा। कफन में न लिपट जाए कपड़े गैरत करिए कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए।
वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में, किस हवा में? कुरान वाले सुन और कान खोल के सुन, बड़े से बड़ा वकील उठा के ला और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन मलाइन सुना, एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता, इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा करते हैं। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये हालात ऐसे पहले भी दफन हुए होंगे, ट्रेन चला दिया, अब्बा मर गया, 3 हाफिज कुरान दे दो, कब्र पे कुरान पढ़वाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों पे सितम ना किया करो। 500 रुपए और एक जोड़े के बदले में 3 दिन कुरान वालों को कब्रिस्तान में रख के कुरान पढ़वाया जाता है। इससे क्या लगता है आपको कि इससे मरने वाले को राहत होती होगी? अल्लाह राजी होगा? खुदा की कसम, अगर किसी को दुख दे करके कुरान नहीं, आप पूरी जिंदगी तिलावत करा लो, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक दुखी दिल का तुमसे हिसाब पूरा नहीं। कोई हमारा अल्लाह तौफीक दे। लोग खा के आए हैं वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। सलामत रखे। बस ये चंद लोगों ने वादा करके दिल ठंडा कर दिया। आप मेरा मुंह देखते हो, कोई मसला नहीं, इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, सलामत रहे माशाअल्लाह। हमारे भाई कह रहे इज्जत दी है और देंगे। हाँ जी, खाली मैयत में दावत ना करना। वलीमे में भी दावत करेंगे और खाली दावत नहीं, इज्जत से खाना खिलाएंगे। मदरसे से कब आता है भाई, बच्चों की दावत होगी, खाना
पापा मदरसे के बच्चे आगे किधर खिलाऊं? ये देखो हमारे ये हम कुरान वालों के लिए, इन कुरान वालों के लिए जमीन पे वहां जगह है जहां कुछ बिछा भी नहीं, और कह रहा कोने में दरी डाल के खिला दे, तरफ को इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? का वीआईपी लोग आने वाले हैं, मैंने विधायक की दावत की है, प्रधान जी आने वाले हैं, प्रमुख आने वाला है, मंत्री आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वीआईपी किसको कहते हैं? आपने कहा वीआईपी लोगों को देखना है। मौलवी जरा ठहर, अभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम भी कोने में सिमट के खड़े हो गए, हम भी तो देखें वीआईपी किसे कहा जाता है। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी, उसकी खिड़कियां खुली, उससे निकलने वाले लोग आए, लोगों ने उनका वेलकम किया, किसी ने गले में हार डाले, किसी ने जूस का गिलास पेश किया, कहा आइए सर आइए, ये कहकर के बुलाया गया। हम तो हैरत से देखते रह गए। इनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। आखिर इनमें वीआईपी ऐसा है क्या? मैंने कहा इनमें क्या नजर आया? हाथ पकड़ के आप कहते हो जनाब देखो तो सही, आपको ये वीआईपी नहीं लगते? मैंने कहा कैसे? कहा इनके जूते देखो, 18,000 का जूता पहने हुए हैं इसलिए वीआईपी है, 22,000 का कोट पहन के आए हैं इसलिए वीआईपी है, 14,000 का चश्मा लगा है इसलिए वीआईपी है, 56,000 की घड़ी है इसलिए वीआईपी है। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया है कि महंगी कोट वाला वीआईपी होगा, महंगे जूते वाला वीआईपी होगा, महंगी घड़ी वाला वीआईपी होगा, अच्छी गाड़ी से आने वाला वो वीआईपी होगा? का ये मयार तो दुनिया ने खुद बनाया है, या किसी ने ऐलान नहीं किया था? मैंने कहा बता तो सकी, फिर किस मयार पे कहते हो कि ये बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं? का इनके ड्रेस को देखा हमने वीआईपी समझा, इनके लिबास को देखा हमने वीआईपी समझा। मैंने कहा मैं इन्हें वीआईपी नहीं मानता। कहा फिर तुम किसको मानते हो? मैंने कहा सुनो, मैं उसको वीआईपी मानूंगा जिसको मेरा नबी वीआईपी कह देगा। मेरी नजर में वो इज्जत वाला है जिसको मेरा नबी इज्जत वाला कहेगा। आका आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया। वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जमाने को सिखाया जाता है। ये सबसे बड़ा ही नहीं दी थी। ये कुरान पढ़ने वालों की तो वो जमात है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तानों से उठा लेता है। क्योंकि कुरान वाले रिज़्क़
उनसे पूछो, तुम नहीं जानते हो हाथ कुरान वाले का आता है, बरकत मदीने वाले की आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जमात है जहाँ हाथ डालते वहां बरकत हो जाती है। हमारे घरों की बरकतें होंगी। खुदा के वास्ते इज्जत दिया करें, कुरान देंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह करे दूल्हा आपका बेटा बने, भले बारात में लेके जाओ या न लेके जाओ, लेकिन वलीमे में जरूर कुरान वाले इंशाअल्लाह। पीछे वाले भी वादा करें इंशाअल्लाह के मरने से पहले अपने बेटे की शादी पे कुरान वालों के कपड़े बनाया करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी आज तक कोई चारपाई नहीं। बगैर माइक में पहुंचा सकता, हाँ थोड़ा सा, हाँ अंदर अंदर के खोल दो। हाँ अल्लाह आपको बरकत अता करे। उस्मान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं आप। उस्मान इधर आओ, इधर आओ, मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, इतनी सी बात मेरी आपसे है कि इनकी इज्जत बड़ी कुर्बानियां लगती है हाफिज को तैयार करने, बड़ी मेहनतें लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाप के लाडले ना हो या ये माँ के चहीते ना हो, ऐसा नहीं है कि इनके बाप को इनसे प्यार ना हो और इनकी माँ इन्हें देख के मुस्कुराती ना हो, ऐसा नहीं। ये भी माँ के इतने ही लाडले हैं जितने आप या आपके बच्चे अपनी माँ के लाडले होते हैं। इनका बाप भी उनसे इतना ही प्यार करता है जितना आप या आपके बाप आपसे प्यार करता है। लेकिन सलाम है इनके माँ बाप को। माँ रिश्ता देखिए आप, अगर 2 घंटे बच्चा बगैर बताए गायब हो जाए ना तो माँ पूछने लग जाती है मेरा बेटा देखा है किसी, दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। वो जाने वाले बस्ती का होता तो कहती है मेरे बेटे का नाम ये है, तूने देखा है कहीं? परेशान होती है, फिर पूछती है, फिर पता न लगे दुपट्टा डाल के सर पे मार्केट में आ जाती, रोड पे आ जाती है, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। रात को बच्चे सो जाएं, सर्दी हो रही है, अल्लाह ने मेरे माँ बाप भी सलामत रखे और हमारी भी औलाद है। हम तो अपने आप को देखते कि रात में 3-3 मरतबा उठ के बच्चों का कंबल चेक करते, कहीं पैर तो नहीं निकल के बाहर कंबल से, कहीं बच्चे का सर तो बाहर नहीं आ गया कि उसको ठंड न लग जाए। मैं समझता हूं जितनी मेरी औलाद मुझे प्यारी है उतना कि मैं अपने माँ बाप का प्यारा हूं और उतनी हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होगी। सच है कि नहीं भैया? बोलो है कि हर बाप को अपनी औलाद प्यारी है। और सच्ची बताऊं, कितने माँ बाप ऐसे जब शाम को मजदूरी करके लौटते हैं ना और खाने की चीज कोई भी मंडी बाजार से लेके आते ना, तो बेटा सो जाए तो बीवी से पूछता है कि इमरान कहाँ? वो सो गया, क्यों उठा जल्दी? वो कहती है अभी सोया, क्यों उठाना, आज उसकी पसंद की चीज लेके आया। आज उसके पसंद की चीज
चीज लेके आया हूं, ये एक बाप का रिश्ता बेटे से होता है। ऐसे ही कोई दीन नहीं सीख जाता है, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। एक बाप रात को थक के आने वाला, अगर बेटा कहे अब्बा मेरे लिए कार लानी है, और बाप की हैसियत ना भी हो ना, मालिक से कहता सुन आज पैसे ज्यादा दे दे, ओवर टाइम ड्यूटी करके मैं तेरा कर्जा उतार। ये बाप का जिक्र होता है औलाद के लिए। और सच्ची बात तो ये है कि बाप कितना भी थक के आए और औलाद के पसंदी की चीज गोद में ला के डाल दे और औलाद मुस्कुरा दे तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। ये हर बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। ऐसे ही बेटियों बेटे कुरान नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही दीन घर नहीं आया करता है। जितने मिंबर पे लोग बैठे हैं, आपके इमाम साहब से लेकर के मुझ जैसे गुनाहगार तक, एक एक कुरान वाले की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। जब हम मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारी माँ भी रोया करती थी, बहन भी रोया करती थी, बाप भी छुप छुप के आंसू बहाता था, बाप की आंख में भी आंसू होते थे। ऐसे ही बेटों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं होती हैं। कितने बेटे माँ बाप के बगैर रहे हैं, तब जाके दीन आया करता है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक फर्द मेरी बात की तायीद करेगा। जब मदरसे की छुट्टी होती थी, हमारी माँ को पता होता था बेटा कब घर आएगा। आने से पहले बेटे की पसंद का खाना बन जाता था, जो हमें पसंद था माँ वो सारे खाने बना देती थी। मेरे बेटे मदरसे से महीनों में लौटा है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी पसंद का ख्याल रखा है। अगर रब ने तुम्हें गैरत बख्शी है, अगर हया वाले हो, अगर पूरी जिंदगी में 10 मरतबा भी तुम अपने बाप से ये कह दोगे अब्बा अब तक तूने मेरी मर्जी का खिलाया है, अब तुझे तेरी मर्जी का खिलाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ अगर बाप राजी हो जाएगा तो सुनो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत। ये कुर्बानी माँ बाप की होती है। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई ये भी शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत तब तक थी जब तक आप ऊपर नहीं आए थे। अब सारे बेदार हो गए और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे दिन बदले हमारे, और वो दिन आए हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए, हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती है। ऐसे कोई दीन नहीं सीखते। आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे सब जानता है, दोनों जानते हैं। ये बेटे मेरी अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ यकीन अच्छे माँ बाप का औलाद, वरना इतनी रात में जबकि बिस्तर पे आपको होना चाहिए था, आप महफिल में बैठ के ये बता रहे हो या माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। जब तक नस्लों में ऐसी माएँ रहेंगी, कोई हुजूर के गुलामों को नाम पे उनके सर कटाने से रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। हम सारे स्कूलों के मामला जानते हैं, भले हमारे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, एक स्कूल ऐसा नहीं था जिसके अपने उसूल ना। आप एक अच्छे स्कूल में, मीडियम स्कूल में भी आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो वो आपको पहले अपना स्टूडेंट देते हैं, अच्छे उसमें लिखा होता है बच्चे के शूज, ड्रेस, आगे बोलो कंपल्सरी ड्रेस, आने जाने की सवारी का खर्च आपको देना ही है, कंपल्सरी है। आपका बच्चा लंच बॉक्स लेके आएगा, वो कंपल्सरी। वो कहते हैं किताबें आप सिर्फ हमी से खरीदो,
आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सके, तब आपके बच्चे का एडमिशन मदरसे स्कूल में। अगर नहीं कर सकते तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके नखरे उठाए जाते हैं। सलाम करो इन मदरसे वालों को, पैर के जूते टूटे हैं, फिर भी मदरसा तुझे गोद में लेने के लिए तैयार है। बदन के कपड़े फटे भी हैं ना, तो कोई तुझे सीने से लगाए ना लगाए, मदरसा तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार। जी जी बेशक। आपके बच्चे के पास किताब के पैसे नहीं भी हैं, तब भी मदरसा आपके बच्चों को सीने से लगाने के लिए तैयार है। फिर भी मजलूम हमारे ही मदरसे, फिर भी सितम हमारे ही मदरसों पे। कितने इदारा चलाने वाले इस बात से परेशान हैं कि हमारे ही लोग टांग खींचने पे लगे हैं। कोई कह रहा ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कह रहा चंदा खाने वाले जा रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, मौलवी अगर कमाने पे आ जाए तो खाली अगर उसे पैसे कमाने की सीध हो ना, तो थूक के लाखों कमाने का। और लोग कमा रहे हैं, कागज की एक पुड़िया बेचकर आपको कमा लेंगे, और कमा रहे हैं वो मदरसा चलाने वाले लोग जो अपने घर से ज्यादा, अपने फ्यूचर से ज्यादा, अपने बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा जो अजीज मदरसों को रखते हैं, मजलूम भी वही होती है। कोई कह रहा है ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा है ये खैरात खाने वाले। मुंह को लगाम दे और ताला लगा, लिमिट में बोल। औकात क्या है तेरी जो तू बात कर रहा है? तू जिसके बारे में बोल रहा है, खुदा की कसम ये बंदों को 5 मरतबा जमीन से उठा के रब की बारगाह में लेके जाया करता है। 5 मरतबा खुदा तक लेके जाता है। बेटा ही क्यों ना हो तेरा मुसल्ले पे खड़ा है, तो तू ये नहीं कह सकता पीछे पूछे उलमा से लिए हो जाएगी। पूछो मुफ्तियान इकराम से, अगर तुम ये कह दो पीछे अपने अब्बा की नमाज होगी, बोलो पीछे अपने भतीजे की होगी नमाज? क्यों? हमारा दीन कहता है इमाम मान, और कह पीछे ही इमाम की। बेटा घर पे होगा, अब्बा घर पे होगा, मुसल्ले पे इमाम है तेरे। इससे औकात का पता लग जाना चाहिए। और याद रखो, जब तक पीछे हो इनके तुम तक जिंदा होगा। जिस दिन आगे आ गए इनके इमाम के, यानी समझ लेना उसी दिन मर गए। गलत कह रहा हूं? इमाम के आगे कौन होगा, जिंदा के मुर्दा? लोग नहीं बोल रहे, पता नहीं जनाजे ही नहीं पढ़ते बेचारे। इमाम के आगे कौन होता, जिंदा या मुर्दा? और इमाम किन के आगे होता, जिंदों के मुर्दों के? अभी कोई बात नहीं बताऊंगा। हम स्कूल के 1000 नखरे उठाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं भाइयों को जो इन कुरान वालों को अपना बेटा समझ कर दिया। कहां लेटते मदरसे में? इनकी बेड है, चारपाई हो गई है। माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर इदारे में कुरान वालों के लिए चारपाई हो। माँ बाप अपने बेटों को कुरान पढ़ाते, तब जाके बच्चे कुरान वाले बनते हैं, तब जाके बच्चे मेहनती बनते हैं, तब जाकर के बच्चों के सीने में कुरान आता। और सिर्फ बच्चे नहीं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इन्होंने मेहनत की, बल्कि इनसे ज्यादा मेहनत इनके उस्ताद की। किसकी होती है? जब बच्चे को 3 बजे उठना है ना, तो उस्ताद 2:30 बजे और बैठ कर किधर से? मैंने एक तफसीर में पढ़ा था कि जब बंदे गुनाह करते हैं, अल्लाह नाराज होता है, तो रब फैसला करता जाओ इस बस्ती में पत्थरों की बारिश करो। सूरह फातिहा की तफसीर में जब फरिश्ते अज़ाब के पत्थर लेके उतरते हैं, अभी आधी रात तय करते हुक्म होता लौट आओ, वो जाके कहते मालिक तेरा फैसला खता से पाक, तूने भेजा था हमें इन पे अज़ाब नाज़िल करने के लिए, वापस क्यों बुला लिया? रब फरमाता फरिश्तों जब तुम यहाँ से उतरे ना, तो इस बस्ती में कुरान वाला कुरान लेके बैठ गया था।
उसने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह से शुरू की, हमारी रहमत का दरियाए करम जोश में आया। हमने उनके गुनाहों को एक पढ़ने वाले की वजह से माफ करके हमने उन पर अजाब की बजाय करम करने का फैसला फरमा दिया है। वाह वाह माशाअल्लाह। ज़लज़ले से बर्बाद हुआ, लेकिन उसी मुल्क में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक जिनके बराबर भी नुकसान नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट ना वहां पे मशीनें लेके पहुंच गए, ये देखे जमीन में यहाँ क्या ज़लज़ले से नहीं हुई, मशीनें लगाई, सब जमीन चेक की। एक फकीर का गुजर, उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा बाबा जी चेक कर रहे हैं कि ये जमीन ज़लज़ले से हिली क्यों नहीं। उसने कहा मशीनें खोलो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा फिर तुम बताओ। कहा ये बस्ती इसलिए बच गई कि इस बस्ती में कुरान पढ़ाया जाता है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे ज़लज़लों के नुकसानात नहीं होते। और ये गारंटी है, जाके चेक कर लेना, जिस बस्ती में मदरसे होते हैं उस बस्ती में रिज़्क़ की कसरत हो जाया करेगा। खिला रहे लोग खाने कुरान वालों को, बेटा समझ के आवाज दे रहे हैं। और कितने तो इतने अच्छे भी होते हैं, बाजार में भी होता ना, हम गाँव वाले लोग हफ्ते में एक दिन तो बाजार से हमारे घर चीज आती है। जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है तो घर के वारिस पता क्या कहते हैं? यहाँ पे उनका हिस्सा खुदा की कसम खा के कहते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं आप जी के लिए उठा के रखो, तो खुदा की रहमतें झूम के कहती होंगी तूने किसी के बेटे का एहतराम नहीं किया, तूने मदीने वाले के पहुंचाए हुए कुरान का एहतराम करके कर। ऐसे भी घर होते हैं अमीर भाई के बेटे कह के आवाज देते हैं, वो कितने घर इतने अच्छे होते हैं, कहते ना पहले हाफिज जी खाना खाए उसके बाद खाना खाना। तो ये साफ करता अगर खाना कम होता है तो पहले कुरान वाले को बचा के रखा जाता है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने दरवाजे कुरान वालों के लिए खोल रखे हैं, और ऐसे लोग तबाही का इंतजार करें जो कुरान वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं, जो लावारिस समझते हैं, जो यतीम समझते हैं। अपनी जबान को ताला लगाओ, इन्हें यतीम और लावारिस न समझना। ये तो इतने मुकद्दरों वाले हैं कि ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते हुफ़्फ़ाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? और मुझे खुशी हुई मौलाना साहब के हवाले से कि यहाँ सिर्फ बेटे नहीं पढ़ाए जाते, बेटियां भी पढ़ाई जाती हैं। बोलो यार, बात है। और ये बड़े जिगर की बात है, वरना सब लोग पढ़ाते हैं और भी क्या पढ़ाई कर जाते हैं। मुझे जुमला ही समझ में नहीं आया आज तक। लोग कहते हैं बेटी पराया घर है, बाप कहता बेटी पराए घर जाना है, और जब पराए घर चली जाती तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। क्या इस बेटी का कोई घर नहीं? पराए घर का कहा तो हमने उसे घर कहा था। खुदा का वास्ते ये जुमले बेटियों के सामने ना बोला कि तू पराए घर की है, तुझे पराए घर जाना है ना। बेटियों को यह एहसास दिलाओ बेटी ये घर भी तेरा है, वो घर भी तेरा है। वहां दुख हो जाए तो टेंशन ना लेना,
अगर फाके भी हो तो समझ लेना बाप का दरवाजा खुला है। जब आएगी तुझे अपने इस घर में तुझे अपना मकाम अलग नजर आएगा। मैं सलाम करता हूँ माँ बाप को जो बेटियों की तालीम में पैसा खर्च कर रहे हैं, वरना अक्सर तो कहते नाना बेटे ही पढ़ाने, खाली बेटे ही पढ़ाने, बेटी क्यों नहीं पढ़ा सकते? बेटी पढ़ाया जाने इसका क्या फायदा है? बेटे पढ़ा लो क्योंकि ये यही रहेंगे, हमारे काम आएंगे। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो सुन, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। मैं भी एक बेटा हूँ, आप भी एक बेटे, ये भी एक बेटे। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, हम 36 बार कुरान पढ़े, हमें ज्यादा याद नहीं। लेकिन बेटी 90 साल की भी हो जाए और जब कुरान की तिलावत के लिए बैठेगी तो उसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा दिखाई देता है। वो जब कुरान मुकम्मल तिलावत करके उठती है ना तो वो चूम के यूं नहीं रख देती है बेटों की तरह। आप देखो, पहली बात तो बेगैरत पढ़ते ही नहीं कुरान, ज्यादा भी कुछ नहीं, उसमें भी बैठेगा तो दोस्तों के साथ कोनियां मार के गएगा और बता रुको पढ़ के ऐसे 12 बंद करके लग के चाबी लगा गाड़ी में। हमारे भी हालात बड़े अजीब हैं। जब सवेरे का रात आती है वो बल्ब लगा दे रहा खड़ा था, एक को देखा, एक को घास काट कर कमर पे चूना। हाँ भाई चूना घास काट के जाते हैं ना, इसलिए नहीं कि ये गुनाह है, इससे फायदा मिलेगा, इसलिए कि ये हरियाली है। और जब तक कोई शय हरी रहती है वो रब की तस्बीह बयान करती रहती है, और उसकी तस्बीह से मरने वाले को रात में कोई इसने बेटे ने घास काट दिया, वो भी कह रहे आप कोने में वो दे अलग दिख रही है मेरे अब्बा की वाले शर्म कर, जिंदगी में तो चूना लगाते ही रहा, मरने के बाद भी चूना लगा लिया। चूना ये हमारे बख्शवाने के तरीके, शर्म करो यार। तमाम लाइटें लगा दी, तमाम लाइटें, पूरी कब्रिस्तान में लाइट है, और जवान इसी को समझता है कि यही सब कुछ है खुदा के वास्ते। समझो तो सही, जब तुम जनरेटर चला के लाइटें लगा के दूर से खड़े होके बताते हो वो कलवा के अब्बा की कब्र है, वो मलवा के अब्बा की कब्र है, वो बुद्धा के अब्बा की कब्र है, वो जुम्मन के अब्बा की कब्र है, वो अच्छन के अब्बा की कब्र है। अंदर कब्र से आवाज आती है, ओ नादान मुझे ये तो बता दे, ये जो लाइटें लगाई थी ये किसके लिए है? ये जो बल्ब लगाया है इससे तुझे राहत होगी, इससे आने वालों को दिखाई देगा, इसकी रोशनी से हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो मनो मिट्टी में लेटे गए, ना लगाता हाइलोजन, ना लगाता लाकर के बल्ब, ना लगाता CFL, कोई रोशनी लगाता या ना लगाता। अगर हमसे मोहब्बत थी कुरान की एक सूरत पढ़ के कब्रिस्तान में खड़े होकर के हमारी रूह को बख्श देता। सुन, अगर तूने लाइट लगाई है इससे उजाला तुझे मिल जाता, तू कुरान पढ़ के चला जाता, उससे उजाला हमारी कब्रों में हासिल हो जाता। नारे तकबीर। शुक्रिया भैया। खैरियत है भाई सारे लोग? मेरे मोहल्ले के लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, आप टेंशन ना लो। ये तो ये कह रहे कि 1 घंटा और बोल रहे, सलामत रहे। मैं बड़ा खुश होता हूँ हजरत इस बात पे भी, आमिर भाई से साहब बोला कि मेरे हिस्से में क्रीम ही क्रीम आती है, जितना मठा होता सारा निकल देता मेरे आगे से, अच्छे लोग रह जाते मेरे हिस्से में, यानी वही लोग रह जाते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। बोले जरा या रसूल अल्लाह, बताओ क्या चाहते हो? ये चाहते हो हमारे मरने के बाद बेटा हमारे चूना लगाए, या ये चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए हमारा बेटा? ये तभी बनेगा जब हमारे बेटे कुरान वाले
जब हमारे बेटे दीन वाले होंगे, जब हमारे बेटे शरीयत वाले होंगे, जब इन्हें पता होगा कि ऊपर के छूने से अंदर के छूने का फर्क है। हाँ, तभी कुछ फायदा हो सकता है। या अपनी रात जागा, रात जागा, उनकी फुल करा के आज की रोजमदार रोजमदार कितनों की टांगें टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 90 से ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं सारी। ज़्यादा कब्रिस्तान घूमे, कब्रिस्तान जाने का क्यों हुक्म था? इसलिए था कि तुम कब्रिस्तान जाओ, अपने मरने वालों की कब्रें देखो, कुछ पढ़ के उन्हें बख्श दो, उनका फायदा हो जाए, और उसे देख के अपने अंजाम की फिक्र हो जाए तो तुम्हें फायदा हो जाए। इसलिए आपको हुक्म था कि आप कब्रिस्तान जाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएं, अपने बच्चों को दीन दें। यहां लोग मरते, अरे मरते हैं कि नहीं? ये साहब तो अरे बहुत मरे। बहरहाल मरते हैं कि नहीं भाई? मरते। हमारा चलन क्या? भेड़ वाली चाल। और कौन से सुनिएगा, बस आज की चंद मिनट है, मैं इसमें बात नहीं करने लगा। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दे दिया कि हुजूर का शजरा भी पढ़ना है ना, इस पर तकरीर हो रही है, बड़ी बात है। हाँ, इतना थक चुका हूं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये फरमाइश पूरी, वो भी मेरी फरमाइश सुनो, आपकी बात तवज्जो है। सारे लोग मरते बोले भाई, होता क्या हमारे यहाँ, जैसे अब्बा मरे, बेटे ने कहा मैं क्या करूँ, अरे जल्दी जाओ, कफन भी ले आना, उधर से कुरान की पेटी भी ले आना। यही होता है। इतनी पेटी है मस्जिदों में हो गई कि मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटी हो गई। समझ रहे मेरी बात? जाओ मस्जिदों में जाके देखो, ऐसी ऐसी पेटियां हैं कि 6-6, 7-7 पढ़ने वाला अगर जा भी तो कह रहे मेरे पढ़ने की, और अब्बा के नाम की पेटी खोली, उसमें दूसरे कह रहे तो मोटा लिखो अब्बा का नाम, उसे देख रहा गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मस्जिद कुरान की पेटियों से भर दो। रखे रखे कुरान सवाब नहीं देता है, कुरान तभी सवाब देता है कि जब उसे पढ़ा जाता है। चली आ रही है ना तो रसम कोई लाने का याद रखो, अगर कुरान शफाअत करने की ताकत और हैसियत रखता है तो शिकायत करने की भी रखता है। लोग चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए। हाथ उठा ले भाई जितने चाहते हैं, जितने नहीं चाहते हैं भैया दफन वन में मत जाइए, उनके लग रहा लिखा पड़ा 7 लाख। सारे चाहते हैं ना? अब हाथ नीचे रख लो, बात मैं बताने लगा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मरने के बाद हमारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहे, हमारे बाप की कब्र में मुसलसल सवाब का सिलसिला जारी रहे, तो पेटी का हदिया नहीं कराना। अगर इंतकाल हो गया है किसी का तो मदरसे आइए, मौलाना अनस साहब से कहिए कि कोई काम मुझे बताएं मदरसे के लिए, कोई कोना बताएं जहां अब्बा के नाम का मैं 2000 5,000 लगा दूं। जा गारंटी है मेरी, बाप के नाम की एक छत बनवा दे। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, इसके नीचे बैठ के जब भी कुरान पढ़ा जाएगा उसका सवाब तेरे बाप की कब्र में बगैर पहुंचाए आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ये बंद करो, है ना? अजीब हाल है, एक हंगामे में चलो तो भूली उसको, सैकड़ों बातें का रह रहकर ख्याल आता है, मैयत की खबर आई ना, अपना के बैठ के लगा ताकि अभी लोग भी आएंगे ना खाने के लिए, और शर्म कर, ये दफनाने वाले लोग हैं, खाने वाले नहीं। लेकिन जब बन जाता तो फिर मुखिया भी कह रहा खा के चलो, हर में करोड़ों की जायदाद, लेकिन मैयत की रोटी में वहां पड़ा है। हमने मुर्दों को रोकना अकेला प्लेटों में दौड़ जाते। शर्म करो यार,
पहली गरीब बड़े वजन में दबा हुआ है, उस पर पहले हॉस्पिटल का कर्जा बहुत है। अब ये 11-21 की बिरयानी के चक्कर में उसे और कर्जा लेने की मजबूर न करें। क्या चला जाएगा 2 घंटे लेट घर जाके खा ले रोटी, मर जाएगा? नहीं ना। अगर ये चाहते हो कि मरने वाले को लाइफ टाइम उसकी कब्र में सवाब का आना जाना लगा रहे, तो आप उसी पैसे को उसके नाम से उठा के मदरसे की छत में लगवाओ, पंखों में लगवाओ, कालीन में लगवाओ। आप कभी मदरसे में कह ऐसा कोई गरीब बच्चा दिखाओ जिसके पास कुरान ना हो, जिसके पास बिस्तर ना हो, जिसके पास लेटने बैठने की जगह ना हो, उसके लिए कालीन का इंतजाम कर, उसके लिए पानी का इंतजाम कर, उसके लिए फ्रिज का इंतजाम कर, उसके लिए गीजर का इंतजाम कर, उसके लिए छत का इंतजाम कर। और अगर तूने ये कर लिया है तो फिर बेफिक्री की मौत मर जा। तेरा बेटा तेरी कब्र पे आए या ना आए, तेरा तीजे का चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, अगर 100 बच्चे इस छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, जितना सवाब पढ़ने वालों को मिलेगा उतना सवाब खुदा कब्र में तुझको भी अता फरमाता रहा। करेंगे इंशाल्लाह। अब बंद करो पेटी लाना और रोटियां खिलाना। लोग बोले चल कमर में जा रहे हैं रोटी वही खाना, हिसाब लगा के चलने की नई चीज़ों से ये तमाम फालतू की चीज़ें होंगी। काम करो, काम मदरसे मजबूत करो, अपने इदारे मजबूत करो। जिस घर में इल्म वाला होता है उस घर में ना बदअकीदगी नहीं आती। हाँ, बदअकीदगी नहीं आती है उस घर में। वो नस्लें खराब नहीं होती जिनमें कुरान वाली होती है। बेटों को भी पढ़ाएंगे और साथ बेटी को भी पढ़ाएंगे। बेटियों की तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि जहाँ जाए दुनिया कहे फलां की बेटी आई है जब से पूरे घर को जन्नत बना के रख दिया है। ऐसे काम कर जाओ। आपका बेटा आलिम होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे, और बेटी अगर आपकी ना होनहार होगी ना तो 7 नस्लों तक याद रखी जाती है कि एक बेटी इल्म वाली आई थी, पूरी नस्ल में अल्लाह ने बरकतें नाज़िल फरमा दी है। पढ़ाएंगे बेटी और फिर ना पढ़ाइए, फिर ना पढ़ाइए। आप बेटियों की तालीम खर्च कीजिए और एहसास बनाइए कि हम बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार करते हैं। फिर खुदा की कसम जब ये कुरान खोला करेगी ना, इन्हें तुम्हारे चेहरे दिखाई दिया करेंगे। ये कहा करेंगे अल्लाह मेरा बाप कब्रिस्तान में है, उसकी मेहनत और उसके पैसे से मैं पढ़ी हूँ। अल्लाह जो कुरान आज मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा देगा। अपने पीछे अपने हमदर्द अच्छे छोड़ जाएंगे। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौकी तरक्की अता फरमाए। मौलाना अनस साहब की मेहनतों को मैं दाद देता हूँ कि इतनी मेहनत की इन्होंने कि इस इदारे को फिर से इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी है। 11 लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं, उनके खर्चे भी हैं, उनकी ज़रूरतें भी हैं। आपसे कहना चाहूँगा दुनिया की सारी बातें ताकतें मदरसा बंद करने पर लगी हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की मोहब्बत की वजह है कि दुनिया अभी तक ताले नहीं डाल पाई है। आपकी मोहब्बतों का नतीजा है आपने ये ऐलान कर दिया कि मेहनत करना तुम्हारा काम है, मदरसे के खर्चे उठाना हमारा काम है ना। मुझे बताया कि जितना भी मदरसा चलता है उश्र के ताबून से चलता है, लोग ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें इमदाद का भी एक खाना खोल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी कोई खुशी अल्लाह दे तो हुजूर के घर में जाके पैसा दे के आइएगा। देंगे इंशाल्लाह। मेरे सामने ज़्यादातर नौजवान बैठे हैं, अगर बड़ा बनना चाहते हो अल्लाह से तिजारत करो। 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 1 दोगे और अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा के दे सकता है। कभी एक के बदले में वो 1 लाख भी दे सकता है। करीम है, तिजारत अल्लाह से करेंगे, फिर देखें अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताया मदरसे का तामीरी काम चल रहा है, तामीरी काम चल रहा है, इमारत तैयार हो रही है। मैं शजराबाद में सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कोई बंदा उठे और सबसे पहले मेरी तरफ से मदरसे की तामीरी इमारत में ये तामीर है कोई सबसे पहले उठने वाला बंदा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदरसे के लिए मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कितने पैसे वाले लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं। ये अनस भाई तरफ है कोई बंदा जल्दी से उठे। 1000 अभी तक शायद सबसे ज्यादा है
है ना? कोई है जो पंजतन की निस्बत से 5,000 दे, या ऐलान ही कर दे, कल दे दे, लिखा दे आज, ताकि पता चले कि कुरान से प्यार करने वाले आज भी कम नहीं है। है भाई कोई 5,000 वाला बंदा कोई हो तो हाथ उठा ले। है भाई कोई बंदा 5,000 वाला? इस इदारे की तामीर हो रही है, आपके बच्चे आपकी बेटियां पढ़ेंगे। मैं तो ये सोच रहा था लोग बड़ी तेज उठेंगे और जल्दी जल्दी इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। औलाद किसी की नहीं हुई है, चच्चा सोच कह रहे हैं बाद में तुम्हारे बनाए हुए घर में ऐसी ऐसी दीवारें खबर में सलामत रहे माशाअल्लाह। हाँ, हमारे हाफिज मोहम्मद सैफ साहब के दादा, इन्होंने 10,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर को दिलाना होता है ना, है ना, ठाकर द्वारे से पहले पहले इनका देखो, मुझे बताओ, सैफ भाई के दादा ने 10,000 रुपए माशाअल्लाह दिए। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों के नजराने को कबूल फरमाए। और हाफिज आरिश, क्या बात है, हाफिज आरिश साहब वालिद साहब मोहम्मद यूनुस साहब, इन्होंने पंजतन की निस्बत से 5,000 रुपए माशाअल्लाह पेश किए। आप सुभान अल्लाह ही कह दो अगर पेट में दर्द ना हो रहा हो पैसे देखते तो, वरना ले जाओ इन्हें भी आके। इस्लाम में 2 ही खाने, या तो ज़कात लो या ज़कात दो। मेरे मिंबर से भी आवाज उठ गई है बगदाद वाले की निस्बत से, हजरत मौलाना सलीम साहब क़िबला की जानिब से 1100 रुपए इस इदारे के लिए पेश किए गए। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह है भाई। और माशाअल्लाह, देखो मिंबर भी हमारा कम नहीं है, पहली बार इतने मालदार मौलाना लोग देख रहा हूँ। मौलाना फैजान जमाली साहब माशाअल्लाह, कितने भाई? 1100 रुपए। 11वीं शरीफ की निस्बत से 1100 रुपए फैजान जमाली साहब ने माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माँ बाप क्या चाहते हैं हमसे यार, क्या चाहते हैं? कुल जायदाद हमारी कमा के हमारे लिए छोड़ जाते हैं, इतना होता सिर्फ तख्ती बदल जाती है, बाकी मौज आप करते, ऐश आप करते। ऐसे बेटे तो बन जाओ कि जो अगर वो कब्रिस्तान में है तो वो मुस्कुरा के कहे मालिक मेरी नस्लों को बरकत देना, मेरे मरने के बाद भी मेरी बख्शिश का इंतजाम करके बैठे हुए है ना अपने मरने वालों के। हाँ, 11वीं की निस्बत से भी 11,000 लगी है किसी ने। दानिश साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 3,000 रुपए पेश किए हैं और इनका नजरिया यह है कि इंशाअल्लाह आगे भी ये जलसे के अलावा भी मदरसे का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और है भाई कोई बंदा जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ना, जितनी देर कर रहे हो उतना तुम्हें देर हो रही है। इलेक्शन आगे तुम्हारे इलाके में है, देखो भाई वोट उसे दियो जो तुम्हारा मदरसा मजबूत रखे। हाँ बोलेंगे, चलो भैया हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे मरने वाला ढूंढने वाली मंत्र होता है। समझ रहे ना? इलेक्शन है तुम्हारे गांव में, तो कोई जीतना न चाह रहा क्या? कोई कितने प्रत्याशी है? भाई कोई है?
कोई ना बोलने वाले हमारे पीछे से एक चचा ने बात बता दी, अब कोई ना देने वाला, ठीक है ना, बात खत्म हो गई। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इस इदारे का आप ख्याल रखिए, ख्याल रखेंगे ना सारे लोग इंशाल्लाह। ये इदारा हमारा है, ये महबूब इदारा है, ये जितना मजबूत होगा हमारी नस्लें उतनी मजबूत हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना, है ना। इधर है प्रधान जी, मुंह तो दिखा दो ताकि मैं अपने गांव के प्रधानों को जाके बताऊं। हाँ भाई माशाल्लाह, अरे यार नौजवान आदमी इंशाल्लाह अकेला ही किला उठा देगा। बैठ जा, बैठ बैठ बैठ, आओ प्रधान जी आगे आओ आप। पहले तो आपको शादी मुबारक हो भाई। भाई आज से हमारे प्रधान जी का नाम होना चाहिए इकरार अली, है ना। कागजों में जो है वो हो गया है, लेकिन इनकार का माना अली के साथ जो है ना बड़ा नुकसानदेह हो रहा है, इसलिए आज से इनका नाम है इकरार अली। क्या नाम हो गया इनका? जोर से क्या होगा भाई? इकरार अली। हाँ भाई माशाल्लाह, आप गायबानत आप ताबून करेंगे क्या? बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे इकरार अली भाई ने, जो आपके प्रधान हैं, इन्होंने 11,000 रुपए बगदाद वाले की निस्बत से देने का वादा किया है। अच्छा ये हमारे नाम रखाई, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे इकरार भाई की जानिब से बगदाद वाले की निस्बत से, बड़े पीर की निस्बत से, और बड़ी निस्बत है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अगर बगदाद वाले की नजर हो गई ना तो बेड़ा पार ही पार है। अल्लाह ताला इन्हें हर महाज में कामयाब रहे, अल्लाह इनकी दिली मुरादें पूरी फरमाए, ठीक है ना। आप भाई सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? साउंड वालों का उस्मान भाई, थोड़ा सा नीचे वाले डब्बों को आवाज दो, तुमने डंडी मार दो, मैं कुछ नहीं करूं, थोड़ी सी आवाज दे दो, मैं हुजूर का शकरा करूं, मुझे थोड़ी सी राहत रहे। अब आप लोग खैरियत से हैं? आवाज बढ़ाने नहीं कह रहा हूँ, साउंड को आवाज दे दो खाली, ठीक है। आप लोग, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सिलसिले में चल गया। आप कैसे बोलोगे सुभान अल्लाह? इससे ज्यादा शोर हमारे गांव के तीजे के चनों में हो जाता है, यकीन ना हो कारी साहब बैठे हैं, ये हमारे यहाँ पढ़े भी हैं और पढ़ाया भी है माशाल्लाह। तो अगर यकीन ना हो तो पूछ लो इनसे, इससे ज्यादा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। ये पूरे काफी है। बताओ परदेसियों के लिए मैं दुआ क्यों ना करूं? मैं अक्सर परदेसियों के लिए दुआ इसलिए करता हूं कि वो बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और बड़े दूर रहते हैं, इतनी कुर्बानियां पेश करते हैं और फिर पूरे घर को ना एक बाप की तरह पालते हैं। पूरी जिंदगी परदेश में कट जाती है। मेरे एक भाई हैं मोहम्मद अजीम साहब, केरला में हैं, वो वहां से ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने 5,000 रुपये भेजने का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। जिस माँ का वो लाल है ना, अल्लाह उस माँ को दोनों जहान की बरकतें अता करे। अल्लाह उस बाप की उम्र में बरकतें अता करे जिसने ऐसे बेटे की तरबियत की है कि केरला में होते हुए कुरान वालों के लिए 5,000 का तोहफा उसने भेजा है। मेरा भाई वो जहां भी हो, अल्लाह उसकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और उसकी कमाई में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। जितने भी परदेसी मेरे भाई परदेश में रहते हैं, अल्लाह हरान उनकी हिफाजत फरमाए, हर लम्हा उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। ठीक है जी, अब जरा बोल दें सारे सुभान अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह राजी हो आपसे, यकीनन दिल खुश कर दिया आपने।
जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। खाली मुंह ना देखिएगा, हाथ का इशारा हो तो समझ जाइए मौलवी थक गया, इसे सांस लेने दो। आप सुभान अल्लाह कहोगे, सुभान अल्लाह की आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी अच्छी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए इंतजाम हुजूर ही करते हैं, है ना। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मोहम्मद नवाजिश रजा जिठनिया अड्डे के रहने वाले, इन्होंने 2100 रुपये सुभान अल्लाह मदरसे के लिए दिए हैं। बोलो माशाअल्लाह। नाराज ना हो, अल्लाह तुम्हें भी इस लायक बनाएगा, कभी तुम भी दोगे इंशाअल्लाह। आज नहीं है तो क्या कल होंगे। किसके? अच्छा कासिम भाई माशाअल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हैं। अभी पीछे हम जिठनी आए थे, इनसे बड़ी करीबी मुलाकात हमारी रही थी, है ना। इन्होंने 5000 रुपये हमारे कासिम भाई ने मदरसे के ताउन में पेश किए हैं। पंजतन की निस्बत से ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह इनको पंजतन का सदका अता फरमाए, करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। कासिम भाई ने 5000 रुपये। सुभान अल्लाह। चाचा तुम कह रहे थे कोई देने वाला नहीं, मैंने कहा था भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। अभी भी माशाअल्लाह सिलसिला जारी है, ठीक है ना। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह।